वेलकम इन भीम 99 स्टडी। दोस्तों, आज हम न्यूरॉन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन 1.5 से 2 मीटर लंबी संरचना होती है। न्यूरॉन 1.5 से 2 मीटर लंबी संरचना होती है। न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन 3 भागों का होता है। न्यूरॉन में 3 भाग होते हैं। पहला कोशिका काय, पहला हो जाएगा कोशिका काय। दूसरा डेंड्राइट, डेंड्राइट। और तीसरा भाग हो जाएगा एक्सन। तो पहला भाग कोशिका, दूसरा भाग डेंड्राइट, तीसरा भाग एक्सन होगा। कोशिका काय, ये आपका कोशिका काय होता है। ये आपका कोशिका काय होता है। कोशिका काय। कोशिका काय से जो प्रवर्धक निकले हुए हैं, ये अनेक प्रवर्धक निकले हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। कोशिका काय से जो प्रवर्धक निकले हैं, इन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। और डेंड्राइट से भी जो ये छोटे छोटे प्रवर्धक निकले हैं, इन्हें हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स कहते हैं। यही आवेगों को ग्रहण करके दूसरे न्यूरॉन को पहुंचाते हैं। कोशिका काय में एक केंद्रक होता है। कोशिका काय में एक केंद्रक होता है। कोशिका काय में एक केंद्रक होता है। और केंद्रक के आसपास कोशिका द्रव्य होता है। यानी कि कोशिका काय में एक द्रव्य भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का? प्रोटीन का बना होता है। इस प्रोटीन कण को हम लोग निस्ल कण भी कहते हैं। प्रोटीन के कण जो होते हैं, इन्हें हम लोग निस्ल कण भी कहते हैं। कोशिका काय से नीचे की तरफ एक संरचना, ये जो प्रवर्धक सबसे लंबा प्रवर्धक निकला होता है, इसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये आपका एक्सन है। जो कोशिका काय से लंबा प्रवर्धक निकला रहता है, इसे हम लोग एक्सन कहते हैं। यही होता है आपका एक्सन। इसे एक्सन कहते हैं। तो एक्सन के चारों ओर न्यूरेलिमा नामक झिल्ली होती है। एक्सन के चारों तरफ न्यूरेलिमा नामक झिल्ली होती है। न्यूरेलिमा नामक झिल्ली होती है। ये चारों तरफ न्यूरेलिमा नामक झिल्ली होती है। न्यूरेलिमा तथा एक्सन के बीच वसा का बना आच्छाद्य है, जिसे माइलिन शीथ भी कहते हैं। इसे माइलिन शीथ भी कहते हैं।
ये होता है आपका माइलिन शीथ, माइलिन शीथ भी कहते हैं। यह थोड़ी थोड़ी दूर पर टूटा रहता है। माइलिन शीथ जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर टूटा रहता है। ये देखिए माइलिन शीथ है जो थोड़ी थोड़ी दूर पर टूटा है। तो इन स्थानों को हम लोग रैविनियर की नोड कहते हैं। रैविनियर की नोड, रैविनियर की नोड कहते हैं, या इसे ही हम लोग तंत्रिकाज कहते हैं। ये रैविनियर की नोड या तंत्रिकाज कहते हैं। एक्सान में कभी कभी पार्श्व श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें कोलेटरल तंतु कहते हैं, जिन्हें कोलेटरल तंतु कहते हैं। ये देखिए इसमें पार्श्व संरचनाएं भी पाई जा रही हैं जिन्हें हम लोग कोलेटरल तंतु कहते हैं, कोलेटरल तंतु कहते हैं। जो पार्श्व संरचनाएं पाई जाती हैं उसे कोलेटरल तंतु कहते हैं। एक्सान के अंतिम सिरे पर घुंडी जैसी रचना होती है जिन्हें सिनैप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। ये सिनैप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। एक्सान के अंतिम सिरे पर घुंडी जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सिनैप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। ये देखिए सिनैप्टिक घुंडियाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको सिनैप्टिक घुंडियाँ क्या होती हैं। ये देखो अंतिम सिरा है इसका, ये अंतिम सिरा, इसी को हम लोग सिनैप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। कोशिका के डेंड्राइट्स के साथ संबंध स्थापित करके सिनैप्स बनाती हैं। ये जो घुंडियाँ हैं सिनैप्स बनाती हैं। सिनैप्स का मतलब होता है जोड़ा, सिनैप्स का मतलब होता है जोड़ या जोड़ ना। ये जो है आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का कार्य करते हैं। समझिए इसमें द्रुमिका किसे कहते हैं। द्रुमिका, ये देखिए द्रुमिका की संरचना दिख रही है आपको। ये होता है आपका द्रुमिका। यह हो गया केंद्रक, केंद्रक हो गया। और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा जो ये देख रहे हैं इसे आप लोग कहेंगे कोशिका काय, और कोशिका काय से जो लंबी प्रवर्धक निकली है तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सान। एक्सान, ये हो गया एक्सान। अब कहते हैं माइलिन शीथ किसे कहते हैं। तो माइलिन शीथ, ये देख रहे हैं आप, ये जो संरचनाएं होती है ये होता है आपका माइलिन शीथ। माइलिन शीथ या माइलिन आवरण जो ऊपर से लगा हुआ है पीले कलर का दिख रहा है, ये माइलिन आवरण है। और तंत्रिकाज या रेवेनियर की नोड किसे कहते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं ये जो टूटी हुई संरचना है, जगह पे टूटी हुई संरचना है, इसे ही हम लोग तंत्रिकाज या रेवेनियर की नोड कहते हैं। ये देखिए इसे हम लोग कहते हैं एक्सान तंतु। एक्सान तंतु आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का काम ये आपका एक्सान तंतु करते हैं। आवेग को ग्रहण भी करते हैं और आवेग को दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाते भी हैं। तो चलिए हम लोग कुछ नोट्स दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए
तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ये होता क्या है? तो तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका तांत्रिक तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है जिसके द्वारा यह तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। ये कोशिकाएं शरीर के लगभग हर ऊतक अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखती है। तंत्रिका कोशिका शरीर के बाहर से अथवा भीतर से उद्दीपन को ग्रहण करती है। आवेगों केंद्रीय तंत्रिका से प्राप्त प्रतिक्रियात्मक संदेशों को वापस पहुंचाने का कार्य भी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से संपादित होता है। ये प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका कितने भागों से मिलकर बनी होती है? तो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग होता है कोशिका काय। पहला भाग कोशिका काय। तो इस भाग को साइट्रोन भी कहते हैं। कोशिका काय को साइट्रोन भी कहते हैं। कोशिका काय में एक केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अभिलक्षण अभिरंजित निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। दूसरा भाग है द्रुमाछ या डेंड्रॉन। एक कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपन को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। तीसरा भाग होता है एक्सान। तीसरा भाग एक्सान होता है। यह लंबा बेलनाकार प्रवर्धक होता है जो मानव तंत्रिका तंत्र के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। तंत्रिकाज की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे अवग्रंथि घुंडी या सिनेप्टिक नोड कहा जाता है। सिनेप्टिक नोड में सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। सिनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंत्रिकाज के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। एक न्यूरॉन के द्रुमाछ के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाज से मिलने के साथ स्थान को संधि स्थल सिनेप्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की कार्य की यह कैसे कार्य करता है तंत्रिका तंत्र? तो कई तंत्रिकाएं मिलकर घड़ीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के साथ जोड़ता है। संवेदी तंत्रिका बहुत से उद्दीपनों को जैसे आवाज़, रोशनी, स्पर्श आदि पर प्रतिक्रिया करते हुए इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। यह कार्य विद्युत रासायनिक आवेगों के जरिए संपादित किया जाता है। इसे तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। यह तंत्रिका आवेग ही उद्दीपनों को संवेदी अंगों जैसे त्वचा, जीभ, नाक, आँख, कान से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करते हैं। तंत्रिका आवेग द्रुमाछ से तंत्रिकाक्ष तक पहुँचते पहुँचते कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे शिथिल आवेग को संधि स्थल पर अधिक शक्तिशाली बनाकर आगे भेजने का कार्य न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संपादित होता है। केंद्रीय तंत्र से संचारित संकेत जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा
प्रसारित होते हैं वे मांसपेशियां तथा ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। एक बार फिर मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए।